श्रुत कहती है कि मरणं बिंद पतेन जीवनम बिंद धारणायाम। वीर रक्षा में ही मृत्यु है और वीर रक्षा में ही जीवन। वीर रक्षा के साथ हमारी सर्वतोमुखी उन्नति का द्वार खुलता है, तो उसे नष्ट करने के साथ हानिकारक उद्रेक बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। आदि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्मल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अंडा स्थापित हो जाता है। आदि वैदिक हानियां यह है कि मस्तिष्क पोला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती। इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रिया का गुलाम, भयभीत चिंतन और हीन मनोवृत्त बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही सुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों का बढ़ने के लिए कदम उठाना विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय हो ही सकता है। कई असमयी मनुष्यों योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तदैतिक पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूपी ही सिद्ध होती है। वह अपने और दूसरों के कष्ट में वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती हैं और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती हैं। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होते हैं वहाँ कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जात को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। वीर स्खलन होने के बाद यदि गर्भ स्थापना में काम न आवे तो भी वह नष्ट नहीं होता। जल की सहायता से वह मोरियों में जाता है और वहाँ संतान कार्य करता है। हैजा, तद्पिक, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार आदि नाना प्रकार के भयंकर रोगों से कीटाणु उससे उत्पन्न होकर असंख्य मनुष्यों तथा जीव जंतुओं का संहार करते हैं। प्रकार विवेकपूर्ण देखा जाए तो वीर नाश करने से सब प्रकार हानि है। अपना दूसरों का सत्यानाश करके नरक गर्म में बचने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ब्रह्मचारी बने और स्त्रोक्त मर्यादा के अतिरिक्त वीर की एक बूंद भी नष्ट न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले।